हुकूमत के साथ मामला तय पा गए। फ्लोर मिल्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। डायरेक्टर फूड इमदाद अली शाह का फ्लोर मिल्स को पीर से 5 लाख बोरी गंदम देने का ऐलान। 15 मई से कराची गंदम लाने पर पाबंदी भी खत्म। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हसन चौधरी यूसुफ ने कहा कि विफाक से मसाइल थे, मिल बैठकर हल हो गए। गंदम की सप्लाई जारी रही तो आटा महंगा नहीं होगा। वो भी हमने और फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आपस में तय कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला 15 मई के बाद हम ये जो चेक पोस्टें हैं वो सिंध भर से हटा देंगे। जितने भी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको हम एक लेटर लिख रहे हैं कि हमने कराची की फ्लोर मिल्स के लिए गंदम को खोल दिया गया। कराची में आटे का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी आटा न मिलने पर फट पड़े, बोले आटा नहीं मिल रहा, किसी को आवाम का ख्याल नहीं। आटा मिल भी जाए तो महंगा होने की वजह से खरीदना मुश्किल है। मुनाफाखोरों ने आटे की मनमानी कीमतों पर फरोख्त शुरू कर दी। आटा बहुत महंगा हो गया, कहीं नहीं मिल रहा। बहुत तलाश किया है, हर जगह पे तलाशी भी हर जगह कर रहे हैं, आटे का बंदोबस्त कहीं मिल रहा नहीं है। गंदम मौजूद नहीं है और मिल वाले स्ट्राइक पे गए हुए हैं, तो जब गंदम आएगी नहीं, आटा पिसेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? तो हम लोग मजदूर आदमी है, जितने दिहाड़ी मिलती है वो ये खाने पीने पे चले जाते हैं। हुकूमत और फ्लोर मिल्स की लड़ाई में शहरी पिसने लगे। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया। शहरियों का हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। आटा तो मिल ही नहीं रहा है, ना महंगा मिल रहा है ना सस्ता मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है आटा तो। और इतना परेशान हो रहे हैं, पूरा इलाका परेशान है इस वजह से, आटे की वजह से। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि आटा तो दें, कम से कम आटा तो एक सबके घर की ज़रूरत है। किसके घर पे आटा नहीं होगा वो क्या करेगा? महंगाई के पे दर पे वार, आवाम का जीना दुश्वार। होलसेल में दालें भी महंगी हो गई। दाल चना 15 रुपये महंगी 220 रुपये किलो पर पहुंच गई। मसूर की दाल 10 रुपये महंगी होकर 255 रुपये किलो में फरोख्त जारी। दाल माश 20 रुपये इजाफे से 430 रुपये किलो। सफ़ेद चने 325 से बढ़कर 390 रुपये किलो तक जा पहुँचे। काले चने 195 रुपये किलो तक पहुँच गए। शहरियों का कहना है कि मौजूदा वक्त में दाल रोटी का हुसूल इम्तिहान से कम नहीं। एलसी का प्रॉब्लम है, जब तक कंप्लीट एलसी नहीं खुलेगी तब तक ये सिलसिला यूं ही रहेगा। 15 रुपये दाल चने पे इजाफा हो गया है, 20 रुपये काले चने पे और सफ़ेद चने पे भी 15 से 20 रुपये हो गए हैं इजाफे। कीमतों में तो बहुत इजाफा हो गया, अब क्या करें, जो है वो करना पड़ता है, मजबूरी है, घर को चलाना है और इन चीज़ों को भी देखना है। बहुत महंगे तो बहुत औरूज में चली गई है। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल जारी। लियाकताबाद नंबर 2 और 5, कडाप टाउन, शाह लतीफ़ टाउन में गैस की लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, कोरंगी समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके मुतासर। शहरी कहते हैं कि भारी भरकम गैस के बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। बिल की अदायगी के बावजूद गैस बहरान से मुश्किलात से दो चार हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। शहर समेत सिंध के 26 अजला में कल दंगल सजेगा। कराची की 11 यूसीज और 15 वार्ड की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल के इंतजामात मुकम्मल। कोरंगी और ज़िला वस्ती में इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र शहर में पुलिस और रेंजर्स अलर्ट। 6707 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं शहरी निकले और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। ये हक है हर वोटर का कि वो वोट डाले और ये उसकी नेशनल ड्यूटी है। तो बस यही है कि ज़िमनी इंतखाब में देखा गया है कि टर्नआउट थोड़ा कम होता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द वोटर्स जिनके यहाँ वोटिंग हो रही है कि वो घर से निकलें और वोट दें, क्योंकि इसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट होगी। पीपल्स पार्टी का 11 यूसीज के इलेक्शन में अक्सरियत मिलने का दावा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने भारत में बैठकर कश्मीर पर जानदार मौक़िफ़ इख्तियार किया
कल के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अक्सरियत साबित करेगी। रवा माह मेयर्स और चेयरमैन का इंतखाब होना चाहिए। इलेक्शन अभी हुआ नहीं। हाफिज नईम ने धांधली के इल्जामात शुरू कर दिए। कहीं भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की कोई शिकायत नहीं। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जिस तरह 15 जनवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आई थी और 11 नशस्तों में से अक्सरियत जो नशस्तें हैं उनकी वो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी हासिल करेगी। सईद गनी ने कहा कि मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन शहर के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बल्दियाती इंतखाबात के मरहले में 2.5 साल लगे। अब लोगों को उम्मीद है कि कराची के हालात बदलेंगे। अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जमात इस्लामी का साथ दिया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों में अक्सरियत से कामयाब होगी। पीपी कराची के रहनुमा और मेयर के उम्मीदवार नजमी आलम का दावा। कहा कि 6 से 7 यूसीज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। हम 6 से 7 में कॉन्फिडेंट हैं। इंशाल्लाह कम से कम 6 या 7 यूसीज हम निकालेंगे। वेस्ट की तीनों जीतेंगे, किमाड़ी की एक है वो जीतेंगे इंशाल्लाह। सेंट्रल से हमें 1 यूसी बहुत उम्मीद है जीतने की। हमें कोरंगी ज़िले से 2 यूसियाँ जीतने की बहुत उम्मीद है और 1 लियारी। हर तरफ लहराते झंडों की 11 यूसीज में ज़िम्न इंतखाबात। हर तरफ लहराते पार्टी परचमों की बहार। सियासी जमातों की अपनी अपनी कामयाबी के दावे। पीपल्स पार्टी ने यूसी 2 से चेयरमैन के लिए अब्दुल कादिर को मैदान में उतारा। जमात इस्लामी के जवाद शुएब, टीएलपी के अहमद बेग मदे मुकाबिल। पीटीआई के उम्मीदवार ख्वाजा वहीद भी जीत के लिए पुरअज़्म। बिहार कानूनी यूसी 2 के वकीलों ने अपना उम्मीदवार सईद शुएब को करार दे दिया। साथ ही मेयर कराची के लिए हाफिज नईम की सदा लगा। जमात इस्लामी के जितने लोग हैं, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, दिन गर्मी बारिश धूप, वो इंतहाई मेहनत करते हैं। तो इस दफ़ा हमारा वोट, पूरी फैमिली का वोट, दोस्तों का वोट, सबका जमात इस्लामी को है और इंशाल्लाह मेयर कराची हाफिज नईम हो। तहरीक इंसाफ को गवर्नर हाउस में घंटी की तलाश। पीटीआई एमएनए फहीम खान गवर्नर हाउस पहुंच गए मगर उन्हें घंटी नहीं मिली। फहीम खान कहते हैं कि गैस के बिलों में 100% इजाफा हो गया। हुकूमत ने अवाम का घंटा बजा दिया। एक गवर्नर हाउस आया, इनके अमले ने कहा घंटी लगी भी नहीं है। गवर्नर साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गवर्नर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल तो आप लोगों ने अवाम का घंटा बजाया हुआ है। कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सराज दुरानी की ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमीशन आमद। बादशाह चार्ल्स और मलिका कुमेला की ताजपोशी तकरीब में शिरकत। डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने कायम मुकाम गवर्नर का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी विमेन विंग की सदर और रुकन सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर की भी तकरीब में शिरकत। कराची में 7वीं मरदमशुमारी जारी। शहर की आबादी 1,83,00,000 से तजावुज कर गई। कराची डिवीजन में आबादी की शरह में 13.82% तक इजाफा। सूबाई सिंध की आबादी 5,55,00,000 से तजावुज कर गई। सिंध में शरह इजाफा 15.88% तक पहुँच गई। मैट्रिक के इम्तहानात के इंतजामात मुकम्मल। कराची समेत सिंध भर में इम्तहानात 8 मई से शुरू हो रहे हैं। कराची से 3,93,264 तुलबा शिरकत करेंगे। चेयरमैन तालीमी बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं कैदी तुलबा भी मैट्रिक के इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तहानी मराकज़ के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियाँ खत्म। 9 अफसरान ओहदों से फारिग। खिदमात मुतल्लिका महकमों को वापस। महकमे जामियात और बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल तालीम 2012 में भर्ती 118 मुलाजमीन की भर्तियाँ कानूनी करा। महकमा स्कूल तालीम ने कलअदम करार दिया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन में 42 टीचिंग और 76 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल। 118 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के लिए अकाउंटेंट को मुरासला जारी। मुरासले में मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने की दरख्वास्त कर दी गई। डॉक्टर फराह ईसा का एकेडमी का कॉन्वोकेशन। तलबा और तालिबा के साथ उनके वालिदैन की भी शिरकत। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर फराह ईसा का कहना था कि बच्चों ने खूब मेहनत की और आज इस मकाम पर पहुंचे। तलबा और तालिबा का कहना था कि सब वालिदैन और असातिज़ा की बदौलत मुमकिन हुआ।
गोल्ड मेडल, आई रिसीव गोल्ड मेडल फ्रॉम डॉक्टर फराइस अकेडमी। और जो इन्होंने अपनी जो इंस्टीट्यूशंस की हैं, लाइक हमें प्रैक्टिस करवाई है, बहुत अच्छी है। आई वुड मस्ट रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर राहत से हम लोगों ने ग्रेजुएट किया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी डॉक्टर हैं डॉक्टर राहत, और ग्रे स्केल से किया है मैंने। मेरी मम्मा नहीं है, मेरे फादर हैं, उनकी सपोर्ट थी मेरी, माशाल्लाह बहुत सपोर्ट थी, और उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं ना होती। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का चार्जिंग सिस्टम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गया। चीनी माहिरीन की टीम सिस्टम को मलीर में कायम डिपो पर इंस्टॉल करेगी। सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद वाइड बसों की रूट 1 पर बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। शालीमार एक्सप्रेस की बहाली आवाम के लिए फ़ायदा मंद या रेलवे के लिए नुकसानदेह? ट्रेन में 1100 से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद। हर रोज़ कराची से 400 के लगभग मुसाफिर रवाना होने लगे। कराची से लाहौर तक गाड़ी की फ्यूल का तखमीना 14 लाख रुपए है। शालीमार एक्सप्रेस से हर रोज़ 6 लाख रुपए की कमाई हो रही है। CAA ने तैयारे से मिलने वाला पर्स मुसाफिर को वापस कर दिया। मुसाफिर सिकरदू पहुंचने के बाद अपना पर्स जहाज में छोड़ गया था। PIA इंतजामिया ने पर्स मैनेजर के हवाले किया। मुसाफिर ने मैनेजर से पर्स हासिल कर लिया। एयरपोर्ट इंतजामिया का शुक्रगुजार। कराची में जराइम के बढ़ते वाकयात पर पुलिस का बड़ा फैसला। पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी मुसल्ला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से करवाने की सिफारिश। मुहिम के दौरान 5000 मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स हासिल किए जाएंगे। फी सिक्योरिटी गार्ड 3000 रुपये यौमिया अदा करेंगे। SP स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने IG सिंध को खत लिख दिया। SSU हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी के हवाले से अहम मीटिंग। सरबराह DIG मकसूद मेमन ने की, दीगर की शिरकत। सिगरेट पर FCT बढ़ाने से FPR को टैक्स वसूली में कमी। अप्रैल में सिगरेट पर टैक्स वसूली का हदफ मुकम्मल ना हो सका। FPR सिगरेट पर टैक्स वसूली सिर्फ 20% हदफ हासिल कर सकी। सिगरेट महंगी होने से फरोख्त में कमी हुई। अप्रैल में सिगरेट्स पर 4 अरब के मुकाबले सिर्फ 1.20 अरब रुपए टैक्स हासिल हुआ। फरोख्त में कमी और स्मगलिंग से कौमी खजाने को 6 माह में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कमसन बच्ची के मुबैना अगवा का केस। मुबैना मुगविया का बयान 164 कलमबंद कराने की दरख्वास्त आई। अदालत ने मुलजिमा की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत पी तक मुलतवी कर दी। मुकदमे की समाअत 29 मई तक मुलतवी। 14 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तफ्तीशी अफसरान पर इजहार बरहमी। अदालत का IG सिंध को लापता अफराद के केसेस का जायजा लेने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से भी रिपोर्ट तलब। KDA हाउसिंग सोसाइटी कोरंगी में प्राइवेट प्लॉटों पर कब्जे का केस। हुक्म के बावजूद रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। SPCA, KDA और दीगर महकमों को गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म। KDA, SPCA और सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का 15 रोज में मुतल्लिका इदारों को तफसीलात पेश करने का हुक्म। लियाकत नेशनल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीजा की हलाकत। तफ्तीशी अफसर केस का हतमी चालान अदालत में पेश ना कर सका। हतमी चालान पेश करने के लिए अदालत से मोहलत की इस्तदा। अदालत का 15 मई तक तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। जमानत की रकम न होने से सूबे की जेलों में कैद का केस। IG जेल खाना जात ने तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। जेलों में 268 खवातीन जेल में कैद होने का इंकशाफ। कराची सेंट्रल जेल में 9 खवातीन कैदियों के पास जमानत की रकम नहीं। सेंट्रल जेल में कैद 121 खवातीन कैदियों के मुकदमा ज़ेर समाअत है। सेंट्रल जेल में 26 खवातीन कैदी मुख्तलिफ सजाएं काट रही हैं। सरमायाकार और सनतकार बिगड़ती मुआशी सूरत हाल से परेशान। नायब सदर FPCCI कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी। मुआशी सूरत हाल खतरे की घंटी बजा रही है। हुकूमत को मुल्की सनत को बचाने के लिए हंगामी फैसले करना होंगे। डॉलर की किल्लत ने मुआशी तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया। एक दिन में सोना 500 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 2,25,500 रुपये का हो गया।
10 ग्राम सोने की कीमत 1,93,330 रुपये। आलमी मार्केट में भी सोना $19 फी औंस सस्ता हुआ। 1 तोला चांदी 2,870 रुपये की हो गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता। डॉलर 283 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 287 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये कमी से 316 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 360 रुपये 50 पैसे। अमाराती दिरहम 78 रुपये 20 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 76 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 661 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1.6% इजाफे से 42,241 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 67 अरब रुपए का इजाफा। 31.60 अरब रुपए मालिक के 94 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। अप्रैल 22 के मुकाबले अप्रैल 23 में महंगाई की शरह 36.4% रही। खेलों के मेगा इवेंट की तैयारी। मज़ार कायद पर 34वीं नेशनल गेम्स की मशल की तकरीबें रोनुमाई। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जहांगीर खान ने मशल रोशन करके वज़ीर आला बलूचिस्तान के एडवाइजर टू बाबर यूसुफ को थमाई। मशल इकरा यूनिवर्सिटी भी लाई गई। सूबाई वजीर सईद गनी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि दुनिया के बड़े खिलाड़ियों ने ऐसे मुकाबलों से ही सफ़र शुरू किया। नेशनल गेम्स की मेज़बानी 19 साल बाद मिली है। नेशनल गेम्स हैं वो बलूचिस्तान में कोयटा में मुनक्किद होंगे और जैसा कि बताया कि शायद 19 साल के बाद कोयटा में ये गेम का इनेकाद हो रहा है। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत ही खूबसूरत और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इन गेम्स का वहाँ पे इनेकाद इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अमन मान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। ज़ल्मी फाउंडेशन का कौमी हीरो व अरशद नदीम के लिए 1 मिलियन इनाम। डायरेक्टर पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम ने अरशद नदीम को 10 लाख का चेक पेश किया। चेयरमैन ज़ल्मी फाउंडेशन जावेद आफरीदी ने कहा कि अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौमी परचम बुलंद किया। ज़ल्मी फाउंडेशन हीरोज़ की हौसला अफजाई जारी रखेगी। अरशद नदीम का हौसला अफजाई पर ज़ल्मी फाउंडेशन तशक्कुर। और गुलशन इकबाल के रिहायशी फैसल शफी की लंदन मैराथन में पहली पोजीशन। मास्टर एज ग्रुप में 3 घंटे 5 मिनट में फिनिश लाइन अबूर की। फैसल शफी का कहना था कि पाकिस्तान में खेल की सरगर्मियों का रुझान कम है। लंदन मैराथन में पार्टिसिपेशन का चांस मिला तो लंदन में मैंने माशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो 3 घंटे 5 मिनट में उसको ख़त्म करके और बॉस्टन के लिए एक और दफ़ा क्वालिफाई किया।